प्रधानमंत्री मोदी ने आईएएस को लेकर संसद में एक भाषण दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा। आईएएस हो गया तो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो हवाई जहाज़ भी चलाएगा। ये कौन सी ताकत बना के रख दिया है हमने? बाबुओं के हाथों में देश देकर हम क्या करने वाले हैं? आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने ही देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा के कुछ पदों पर निजी कंपनियों से जुड़े लोगों को नियुक्ति के लिए कानून बनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर लोग अपने अपने तरह से मायने निकाल रहे हैं। वैसे तो आईएएस अधिकारियों को लेकर प्रधानमंत्री की नाखुशी पहली बार नहीं है। 2017 में प्रधानमंत्री ने 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए 2 टूक नसीहत दी थी और कहा था कि ऐसे माइंडसेट से बचें जो बदलाव का विरोध करता है। पीएम ने शिकायत भी की थी कि भारत को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च 2018 को संसद के सेंट्रल हॉल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएएस अधिकारियों के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की थी। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कैसे हुई। कहते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा कभी ब्रिटिश साम्राज्य का स्टील फ्रेम हुआ करता था, जिसके दम पर अंग्रेजों की हुकूमत देश में फला फूला। भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजों ने साल 1757 में सिविल सेवा जैसे पद यानी सीसीएस की शुरुआत की। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इसका दूसरा नाम आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज रख दिया। फिर 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद अंग्रेजी अधिकारियों के देश छोड़कर चले जाने और प्रशासनिक अधिकारियों की कमी महसूस होने लगी, जिसके फलस्वरूप 1947 में आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा वजूद में आया। अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए, लेकिन आईएएस की जो संरचना आज़ादी के पहले थी लगभग वही आज भी है। इसमें बदलाव करने के लिए कई बार प्रश्न भी उठा, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार ने कई विभागों के पदों को आईएएस अधिकारियों के बजाय कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों को सौंपने के लिए कानून बना दिया। यानी यदि आपको किसी कारपोरेट क्षेत्र का अच्छा अनुभव है तो सरकार आपको बिना किसी परीक्षा दिए आईएएस अधिकारी वाले पद पर बैठा सकती है। अब आपको बताते हैं कि आईएएस की परीक्षा दिए बिना किन पदों को आप संभाल सकते हैं। ये हैं राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आप देख सकते हैं कि इसमें अधिकतर विभाग ऐसे हैं जिनको देश की आर्थिक गतिविधियों का धमनी कहा जाता है। यानी सीधे कहें तो सरकार देश के आर्थिक तंत्र का पूरा नियंत्रण निजी कंपनियों के अधिकारियों को दे सकती है। मोदी सरकार ने इस फैसले के पीछे जहां कई आर्थिक सुधारों का तर्क दिया, वहीं विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना भी की। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप ही लगा दिया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या ऐसी भर्तियों के नाम पर मोदी सरकार उच्च पदों पर आरएसएस के लोगों को और निजी कंपनियों वाले दोस्तों के करीबियों को भरने की तैयारी में है। वहीं दिलीप मंडल ने फेसबुक पर लिखा कि सरकार में नीति बनाने वाले उच्च पदों पर पहली बार बिना आरक्षण और बिना परीक्षा की हो रही नियुक्ति से देश हित को गंभीर खतरा है।